फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सतगुरु विद्या निकेतन पढ़ा में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 8 की एक्सरसाइज 7.2 का अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अपन ने अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया था और होमवर्क में भी इसमें क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बताइए सत्य है या असत्य। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सत्य और असत्य बताना है किसी भी संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो पार्ट है, आपको सत्य है या असत्य बताना है। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। किसी भी विषम संख्या का घन क्या होता है? सम होता है। असत्य है क्यों है भाई? क्योंकि इसका रीजन भी देंगे आप, है ना। क्योंकि देखिए घन ज्ञात करते हैं तो 1 का घन जब करते हैं तो क्या आता है? 1 की पावर में 3 करते हैं तो क्या आता है? 1। 3 की पावर में 3 करते हैं तो क्या आता है? 27। ठीक है। 5 की पावर 3 करते हैं तो क्या आता है? 125। ठीक है। इस प्रकार आप करते जाएंगे तो क्या है? यह एक घन संख्या प्राप्त नहीं होती है, घन विषम है। कैसा है? घन विषम है। आप लिखेंगे घन विषम है। घन क्या है? विषम। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। लेकिन आपने करके देखा कि भाई विषम संख्या का घन क्या होता है? विषम ही होता है। 1 की पावर में 3 करते हैं तो 1 की पावर में 3, 3 की पावर में 3 27, 5 की पावर में 3 125। घन विषम है। अब इसके बाद इसका जो सेकंड है, सेकंड जो पार्ट है लिखा है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर प्राप्त नहीं होता है। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर प्राप्त नहीं होता है। लिखेंगे क्या है? सत्य है। अब जो है सत्य, इसका रीजन भी देंगे। क्योंकि कोई भी नंबर से एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर प्राप्त नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 10 का घन करते हैं। 10 का घन करेंगे तो क्या आएगा? 1000। सेकंड जब 10 के बाद आप 100 का घन करेंगे तो क्या आएगा भाई? ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो क्या दिख रहा है इसमें? एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, इस प्रकार चलेगा भाई। ठीक है। तो लिखेंगे 2 शून्यों पर, 3 शून्यों पर समाप्त होता है। 3 शून्यों पर समाप्त होता है। देखिए 10 की पावर 3 का किया, अब यहाँ पे करेंगे 20 की पावर 3 का, तो आपका जो घन आएगा क्या आएगा? ये आएगा। तो कितने शून्य पर समाप्त होता है? लिखेंगे 3 शून्यों पर समाप्त होता है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। नहीं होता है तो नहीं होता है। देखिए सत्य है। अब तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट आपको दे रखा है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर प्राप्त समाप्त होता है। कोई संख्या है जिसका वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन किस पर समाप्त होता है? 25 पर समाप्त होता है। तो इसको चेक करते हैं। देखिए ये कैसा कथन है? असत्य कथन है। कैसा है? असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या 5 का वर्ग करते हैं, किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है। तो देखिए 5 का वर्ग करते हैं क्या आता है? 25। लेकिन 5 का घन करेंगे तो क्या आएगा? 125। ठीक है। अब आगे इसी संख्या, इसी प्रकार 15 का वर्ग करते हैं। 15 का वर्ग करते हैं, 15 का वर्ग करते हैं क्या आएगा? 225। और 15 का घन करते हैं तो 15 का घन करेंगे भाई 15 इंटू में 15 इंटू में 15। तो इसका जब घन करेंगे तो कितना आएगा? आपका आएगा 3375, 3375। तो देखिए यह है सत्य है, अर्थात घन 25 पर समाप्त नहीं होता है। 25
25 पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है, 25 पर समाप्त नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो कोई संख्या है, उसका वर्ग 5 का वर्ग करते हैं 25 आता है, लेकिन 5 की घन करेंगे, 5 का घन करते हैं क्या आता है 125 आता है, 25 पर समाप्त हो रहा है 15। अब 5 के बाद जो संख्या इकाई का अंक भाई किसमें आता है 15 में आता है, 15 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है 225 आता है, लेकिन 15 का जब घन करेंगे तो कितना आता है 3375, जो कि 25 पर नहीं है, तो 25 पर समाप्त नहीं होता है, इसलिए असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो 4 पार्ट है वो है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त होता है। यह कथन कैसा है, असत्य है। कथन कैसा है, असत्य है। देखिए ऐसा कोई घन नहीं, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त होता है, क्योंकि पूर्ण घन देखिए 2 की पावर 3 करते हैं तो कितना आता है भाई 8 आता है, या आप 12 की पावर 3 करते हैं, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं। 12 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, 12 की पावर 3 करते हैं तो इसका 12 की पावर 3 का 1728। 22 का घन करते हैं तो 22 का जो घन आएगा कितना आएगा भाई, 22 का घन आता है 10,648 आता है। 8 पर समाप्त होते हैं, असत्य है। लेकिन ये कैसा है भाई 8 पर समाप्त होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप करके देख सकते हैं घर पे आराम से। 12 मल्टीप्लाई 12 है, इसको करेंगे 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, फिर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा 10,648, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1728, 1728। ठीक है, आप इस प्रकार इस पे मल्टीप्लाई कर करके देख लेना घर पे। 5 नंबर जो पार्ट है, इसका जो 5 पार्ट है, 5 पार्ट क्या है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। यह भी क्या है, असत्य है। देखिए सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या देते हैं, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या है 11 है, 10 है, कितना है 10 है। अब यहाँ पे 10 का घन करते हैं तो क्या आता है 1000 आता है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, 4 अंकों वाली संख्या होती है। कितने अंकों वाली संख्या होती है 4 अंकों वाली संख्या होती है। 11 की पावर में 3 का करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा 1331, अर्थात 4। इस प्रकार और भी संख्या का आप करेंगे तो 4 अंकों वाली हो सकती है, 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या, ये आप लिखेंगे या हो सकती है। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। असत्य है, नहीं हो सकती। देखिए सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या है 10 है, इसका जब घन करते हैं तो क्या आता है 1000, लेकिन 1000 में कितने अंक है भाई 4 अंक है। 11 का घन करते हैं, 11 का घन करते हैं क्या आता है 1331, इसमें भी अंकों की जो संख्या क्या है 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट 6, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। देखिए ये भी क्या है असत्य है, क्योंकि देखिए 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है 99, और 99 का घन करते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या है 99, 99 का घन करते हैं तो क्या आता है 9,70,299, 9,70,299, क्या आएगा 9,70,299। अब ये अंकों की संख्या कितनी है भाई 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या। लेकिन
कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, नहीं होंगे 7 अंक, कितने हो सकते हैं? 6 अंक हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 अंक होंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए सबसे बड़ी संख्या है 2 अंकों की 99, इसका जब घन करते हैं तो कितने अंक प्राप्त होते हैं? 6 अंक प्राप्त होते हैं। तो 7 या 7 से अधिक अंक तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब लास्ट इसका जो पार्ट है 7, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। देखिए हो सकती है, सत्य है, क्योंकि एक अंक की संख्या 1 है, 1 का आप घन करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। 2 का घन करते हैं तो क्या आता है? 8 आता है। तो क्या है? सत्य है, हो सकती है। एक अंक की संख्या हो सकती है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको विस्तार से करें, रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है, किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। किसी भी विषम संख्या का घन, तो आप क्या करेंगे? कोई भी विषम संख्या लेंगे और उसका घन करेंगे। कोई भी विषम संख्या लेते हैं और उसका घन करते हैं तो क्या आता है? विषम संख्या ही आता है। तो ये क्या है? असत्य है। सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। सत्य है, क्योंकि देखिए 10 की पावर 3 करते हैं तो 3 शून्य पर समाप्त होता है। 3 शून्य पर समाप्त होता है, 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। 20 की पावर 3 करते हैं तो भी 3 शून्य पर समाप्त होता है। थर्ड जो पार्ट है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। देखिए यह सत्य है, क्यों है? यदि आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है? 25, लेकिन 5 का जब घन करते हैं तब क्या आता है? 125 आता है। लेकिन आगे जब इसका घन करते हैं, अब 5 के बाद जो इकाई का अंक क्या है? 5 आता है, वो क्या है? 15 है, 15 है। 15 का वर्ग करते हैं, क्या आता है? 225। और 15 का जब घन करते हैं तो क्या आता है? 3375। यहाँ पे यदि 25 आता तो क्या हो जाता? सत्य हो जाता। अब यहाँ पे विचित्र है तो क्या है? असत्य है। इसका फोर्थ जो पार्ट है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त होता है। असत्य है, 8 पर समाप्त होता है। देखिए आप 12 का घन कीजिए, 8 पर समाप्त होगा। 22 का घन कीजिए, 8 पर समाप्त होगा। 32 का घन कीजिए, 8 पर समाप्त होगा। 48 का घन कीजिए, 42 का घन कीजिए, 8 पर समाप्त होगा। ठीक है, तो असत्य है। 5 नंबर जो पार्ट है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है। देखिए 2 अंकों की संख्या, ये भी असत्य है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है। इसका जब आप घन करते हैं तो कितने अंकों की होती है? 4 अंकों की होती है। इससे बड़ी जो संख्या 11 है, इसका भी जब घन करते हैं तो क्या होती है? 4 अंकों की संख्या होती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 3 अंकों की संख्या होती है, नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर इसका जो 6 पार्ट है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। असत्य है। देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। इसका जब घन करते हैं तो कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं? 6 अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो 7 या 7 से अधिक नहीं हो सकते। लास्ट जो इसका 7 है, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। देखिए ये सत्य है। एक अंक वाली संख्या 1 है, एक अंक की है। इसका जब घन करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। सेकंड 2 क्या है? एक अंक की संख्या, इसका जब घन करते हैं तो क्या आता है? 8 आता है। एक ही अंक का है, तो ये क्या है? सत्य है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इस प्रकार 4913, 12167 और 32768 के घनमूलों का अनुमान लगाइए। हाँ, आप अनुमान लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 10 की पावर 3 का घनमूल करते हैं, क्या आता है? 1000 आता है। अब 10 के बाद और 10 के बाद की संख्या का घन, भाई 10 और 10 के बाद
संख्या 11 का घन करते हैं तो क्या आता है 1331 आता है। क्यों आता है का घन, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, एक है। इकाई का अंक क्या है, एक है। अब एक का घन आप करते हैं तो क्या आएगा, इकाई के अंक का घन एक है भाई। 1 की पावर 3 का घन करते हैं, 1 की पावर 3 का घन करते हैं तो क्या आता है 1 है। इकाई के अंक का घन क्या है, एक है। आता है 1331, आता है 1331 का घनमूल क्या होगा 11 है। अब देखिए आगे जो नंबर से दे रखा है, इसी प्रकार संख्या 4913 का आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट जो संख्या दे रखी है 12167, संख्या 12167, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इकाई का अंक क्या है 7 है, तो इकाई का अंक जो है क्या है 7 है। तो ये 7 कब प्राप्त होता है भाई, 3 की पावर 3 करते हैं तो क्या प्राप्त होता है 27। आप लिखेंगे 3 के बाद की संख्या, 3 के बाद की संख्या का घन जिसमें संख्या का घन जिसमें इकाई का अंक 3 है, क्या है 13 का घन करते हैं 3 है। तो ये ऐसी संख्या कौन सी है 3 हो, या आप लिख सकते हैं 3 हो। तो ऐसी संख्या क्या है भाई 13, और 13 का जब आप घन करेंगे, 13 का घन करेंगे तो कितना आएगा 2157। इकाई का क्या आया 7 आया। अब आगे भाई 13 के बाद की संख्या का घन जिसमें इकाई का अंक 3 हो, क्या है भाई 23 का घन करते हैं। 23 का घन करेंगे तो क्या आएगा 12167, 12167। अतः आंसर लिखेंगे, अतः संख्या 12167 का घनमूल क्या होगा 23 है। ठीक है। लास्ट जो संख्या आपको दे रखी है, देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको रफ कर रहा हूं, ये आपको होमवर्क में करना था। सेकंड जो नंबर से दे रखा है संख्या 4913, इसको भी रफ कर रहा हूं। लास्ट जो संख्या दे रखी है संख्या 32768। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इकाई का किसका घन करते हैं जब 8 आता है भाई, 2 का घन करते हैं तो क्या आता है 8 आता है। अब लिखेंगे 2 के बाद की संख्या, 2 के बाद की संख्या का घन जिसमें इकाई का अंक क्या हो 2 हो, 2 हो। तो ऐसी कौन सी संख्या भाई, 2 के बाद की जो संख्या है क्या है 12 की पावर 3। जब 12 की पावर 3 का घन करेंगे तो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 1728, 1728। आप 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो क्या आएगा 1728। ठीक है। फिर आगे लिखेंगे भाई 12 के बाद की संख्या का घन
जिसमें इकाई का अंक 2 हो। क्या है भाई, 12 के बाद क्या होगी 22 की पावर 3 आप करेंगे तो क्या आएगा, 22 की पावर 3 करेंगे तो आएगा 10,648। 10,648। देखिए आप करेंगे 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 22 तो क्या आएगा 10,648। अब लास्ट में लिखेंगे भाई 22 के बाद की संख्या का घन जिसमें इकाई का अंक 2 हो। क्या हो गया भाई 32 की पावर 3, इसका जो घन आएगा क्या आएगा 32,768 आता है। संख्या 32,768 का घनमूल क्या होगा भाई 32 है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक बार पुनः समझ लीजिए। देखिए क्या दे रखा है, बिना गणना के भी आप किसी संख्या का घनमूल बता सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है। इसी प्रकार 4,913, 12,167 और 3,768 के घनमूल का अनुमान लगाइए। तो आपको जो होमवर्क में करना है तो क्या करना है भाई, 4,913 इसके घनमूल का आपको अनुमान लगा के बताना है बिना गणना के। तो देखिए पहला जो करवाया था, सेकंड जो पार्ट है इसका 12,167 के करते हैं। देखिए इकाई का अंक भाई 7 का प्राप्त होता है भाई, 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का घन करते हैं, 3 का घन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है 7 प्राप्त होता है इकाई का 27। अब 3 के बाद की संख्या घन जिसमें इकाई का अंक क्या है 3 हो। अब भाई 3 होगा जब तो आपको 7 प्राप्त होगा। 13 का करते हैं तो 2,197। अब नहीं आया, संख्या क्या है 12,167 है। इसके बाद 3 के बाद जो संख्या क्या है 13 के बाद की संख्या का घन करते हैं। 13 के बाद की संख्या का घन करते हैं जिसमें इकाई का क्या 3 है तो क्या है 23 का घन करते हैं तो क्या आता है 12,167। तो 12,167 संख्या का घनमूल भी क्या होगा 23 होगा। इसी प्रकार लास्ट जो है इसका संख्या 32,768, इसमें इकाई का क्या है 8। अब 8 कब प्राप्त होता है, जब 2 का घन करते हैं तो क्या होता है 8। अब 2 के बाद की जो संख्या क्या है 12 जिसमें इकाई का घन क्या है 2 हो। तो 12 का जब घन करते हैं तो क्या आता है 1,728, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए 32,768। अब 12 के बाद क्या आएगी 22 का घन करते हैं तो 10,668, ये भी नहीं आया। अब 22 के बाद क्या आती है 32 का घन करते हैं तो क्या आता है 32,768। तो आपका 32,768 का जो घन होगा क्या होगा 32 होगा। ठीक है, इस प्रकार से बिना गणना के भी आप बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। आपकी एक्सरसाइज 7 नंबर कंप्लीट है। कल अपन अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8 का। ओके स्टूडेंट्स।